हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके 17 अक्टूबर 2022 के जो फर्स्ट शिफ्ट के दिल्ली पुलिस जीके जीएस के जो क्वेश्चंस आए थे, आपके जीके और जीएस और कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और अच्छे से एनालिसिस करना है कि आप लोग के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक देखिए यहाँ पे आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जो पीडीएफ होती है जितनी भी अभी तक क्लासेस हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको सभी की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में जो हिमालय पर्वत है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किसका उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत है। उसमें 4 ऑप्शंस होंगे तो आपको आंसर क्या लगाना था, नवीन वलित पर्वत क्या उदाहरण है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2021 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो 2021 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो मनसुख मंडाविया जी थे वो थे 2021 में स्वास्थ्य मंत्री। ये आपके ऑप्शन में होगा तो आप लोगों ने करेक्ट आंसर लगाया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको इससे क्या बेनिफिट मिलता है, किस मतलब जो आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो आप लोग अब जो जिसका भी आगे एग्ज़ाम है तो वो लोग क्या करेंगे, जितने भी अपने मंत्रीगण हैं उनको एक बार पढ़ के जाएंगे कौन सा मंत्री क्या है, किसका कौन सा मंत्रालय है। जैसे अपना खेल मंत्री हो गया और मतलब इस तरीके से गृह मंत्री वगैरह, ये सभी लोगों को पता होते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कम लोगों को पता होते हैं। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया आपसे पूछे गए थे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ये बताइएगा कि वर्तमान में भारत में खेल मंत्री कौन है। उसका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि 11वीं शताब्दी में रानी की बाव कहाँ स्थित है। जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी रानी की बाव, वो आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आप लोग अगर पिछली शिफ्ट से के देख कर आ रहे हो तो उसमें पूछा गया था हुमायूं का मकबरा। किसका पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा। तो अगर आप लोगों ने पिछली बार एनालिसिस कर लिया होगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, मकबरा पूछा जा रहा है, मतलब ये सब चीज़ें हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर से इसकी तैयारी करी होगी। तो इसमें आज के जो वीडियो हुई थी उसमें क्या पूछा गया है, रानी की बाव पूछी गई है। और रानी की बाव कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, जो कि कब बनाई गई थी, 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा भीमराज प्रथम की जो रानी थी, उनकी पत्नी थी, उनकी बाव में बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में आपसे क्या बोला है, देखिए 2011 की जनगणना, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनसे सभी से संबंधित एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आया है। जब सबसे पहला पेपर हुआ था उसमें आपसे केरल का करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। और लगभग आपके सभी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं 2011 की जनगणना से। ठीक है ना। और इस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना सबसे जनगणना घनत्व, सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य में है। तो सब अगर देखिए राज्य की बात की जाती है कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है तो उसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। देखिए जो आपकी जनगणना हुई थी अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व था, वो जनसंख्या घनत्व कितना था, 17 व्यक्ति था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको सभी को पता है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है ये शारदा अधिनियम। ठीक है, इसकी मतलब स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। ये एक अधिनियम था जिसमें क्या हुआ था, इसके अंतर्गत क्या था, इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह की योग्य आयु मतलब वैलिड एज 14 वर्ष कर दी थी, और जो बॉयज़ थे, लड़के थे, उनकी वैलिड एज कितनी कर दी थी, 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके प्रायोजक में क्या किया गया था, हरविलास शारदा के बाद पहले इसे हरविलास शारदा कहा जाता था, लेकिन इसे बाद में क्या कहा जाने लगा, शारदा अधिनियम कहा जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे एक जीके के वीडियोस भी चला रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप लोग वो वाली देखना चाहो तो देख सकते हो,
वीडियो बहुत सारे चैनल पे डले हुए हैं, आपके एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगा। उसका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि होली किस माह में मनाई जाती है। तो होली किस माह में मनाई जाती है, पहला ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे आपके सामने, तो एग्जाम में ऑप्शन होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर है कि होलिका दहन जो होता है वो फाल्गुन माह की पूर्णिमा की तिथि की रात के प्रहर में मनाई जाती है, ठीक है। अब ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, ये सब आप छोड़ो, उसमें ऑप्शन जो होगा आप लोग उसके हिसाब से देखिए। जो होली होती है वो किस महीने में मनाई जाती है, तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए जो औद्योगिक नीति थी, इसमें भारत में जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो कब की गई थी, 1948 में। अब वो आपके ऑप्शंस पर निर्भर करेगा क्या ऑप्शंस था आपके वहाँ पे, और इसे किसने पेश किया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको कब मतलब घोषणा कब की गई थी, 1948 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि भारत की नगर पालिका जो न्यायपालिका होती है किससे संबंधित है। तो देखिए जो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सही तरीके से पता चल नहीं पाया कि क्या क्वेश्चन था इसमें, ऑप्शंस भी इसमें संबंधित आप लोग इसके मतलब मैंने यहाँ पे इसकी जानकारी तो दे दी है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या होती है। तो देखिए भारतीय न्यायपालिका कॉमन लॉ पर आधारित एक प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय में बनाई थी। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए उसमें जो ऑप्शन होंगे एग्जाम में वही आपके इस पर निर्भर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव राजवंश से संबंधित नहीं है। देखिए वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, जिनमें चारों के नाम में 3 नाम ऐसे होंगे जो कि जिनका संबंध होगा पल्लव वंश से, और एक ऐसा होगा जिसका संबंध नहीं था पल्लव वंश से, वही आपसे पूछा गया था। तो वो ऑप्शन था आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नहीं थे पल्लव वंश से संबंधित, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2021 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों में दिया गया है। तो देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों में दिया गया, तो 35 खिलाड़ियों में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। करेक्ट आंसर है 35 खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया था। तो कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका आगे भी, उसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख के रखा है। देखिए इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में फ़ाइल को सेव करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो जो अपनी फ़ाइल होती है कंप्यूटर में, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल जो आपका एक बटन होता है जिस पे लिखा रहता है CTRL, तो कंट्रोल बटन प्लस S बटन का उपयोग किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी का लिख के रखा है, तो कॉपी के लिए क्या करते हैं कंट्रोल प्लस C दबाते हैं, और कट के लिए क्या करते हैं, कट के लिए कंट्रोल प्लस X दबाते हैं, और पेस्ट के लिए क्या करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V दबाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपसे पूछा गया था कि एक टेबल से दूसरी टेबल में जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। की का मतलब है ये एक शॉर्टकट की, किस की का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस CTRL प्लस टैब का उपयोग किया जाता है किसी एक टेबल से दूसरी टेबल में जाने के लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस टैब का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका क्वेश्चन का, तो आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हो तो मैंने पहले ही बता दिया है, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग जाकर के ज्वाइन हो जाना, तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी। और GK और कंप्यूटर वाले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।